समय के साथ साथ मौसम भी बदलते हैं और इस सीजन में हम अपने साथ साथ अपने पौधों में भी आंच नहीं आने देंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से डोर्मेंसी पीरियड के बाद, सर्दियों के मौसम खत्म होने के बाद हम मार्च के सीजन में अपने पौधों का कैसे रखें ध्यान, पूरी गर्मियां अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। कौन कौन से हमको ऐसे कदम उठाने हैं अपने पौधों के लिए। तो आज का टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर प्लांट आफ्टर डोर्मेंसी पीरियड एंड व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक। किस तरीके से हम अपने पौधों का ध्यान रखें डोर्मेंसी पीरियड के बाद। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो का पर्पस है कि गर्मियों में हम किस तरीके से अपने पौधों का रखें ध्यान। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे इस टॉपिक पे वीडियो बने हैं कि किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है डोर्मेंसी के बाद का पीरियड है। और डोर्मेंसी पीरियड होता क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। डोर्मेंसी पीरियड इन रोज़ प्लांट गुलाब के पेड़ को देखते हुए ये वीडियो बनाया था। तो ये जो कंडीशन आती है सभी पौधों के लिए आती है। और जैसे ही सर्दियों का मौसम चालू होता है, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंड होती है, तब पौधे डोर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। और डोर्मेंसी पीरियड के बारे में ब्रीफली तो मैंने डिस्क्राइब किया है, बट एक सिंगल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा समय होता है जिस समय पौधों में ज़्यादा कोई हलचल नहीं रहती। आप उसमें कोई भी खाद, मिट्टी या कुछ भी डालो तो वो एक समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं और उनमें फल फूल की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश की है। किस तरीके से उस समय भी मैंने इन पे ध्यान दिया था और इसी कारणवश इस समय तक भी मेरे पौधे अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इस समय भी काफ़ी सारी केयर हमको अपने साथ साथ पौधों के लिए भी करनी पड़ती है। तो वो केयर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हम इस समय पौधों की देखभाल नहीं करेंगे तो पौधे ड्राई हो जाएंगे, मॉइस्चर चला जाएगा और इस मौसम में वो पौधे सूख भी सकते हैं। मार्च के सीज़न में थोड़ी सी ये प्रिपरेशन कर लेना है ताकि हमारे जो पौधे हैं सभी प्रकार के इस सीज़न में भी हरे भरे रहें। सभी प्रकार के पौधों के लिए ये कदम हमको उठाना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जितने भी गमले हैं, फल के, फूल के, सब्जियों के या शो के, सभी की ऊपरी सफाई कर लेना है। जितने भी उसमें जो ड्राई लीव्स वगैरह है, ऊपर की ड्राई मिट्टी वगैरह है, वो भी हटाना है। तो ये काम तो सभी पौधों के लिए लागू होती है, क्योंकि इस सीज़न में सभी पौधों की देखभाल हमको अच्छे से करनी है ताकि पूरी गर्मी हमारे पौधे अच्छे रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। क्योंकि इस सीज़न में हमें अपने साथ साथ अपने पौधों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए मैं सारे गमलों की मिट्टी भी निकाल रही हूँ, साथ में जो उसमें पत्तियाँ हैं, ड्राई सूखी पत्तियाँ हैं, वो भी मैं निकाल रही हूँ। आप इनको डाल सकते हैं, मल्चिंग का काम करेंगी, तो इनको मैं अलग से निकाल रही हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कुछ छोटे गमले हैं, इनकी जो ऊपर की मिट्टी है सफ़ेद हो गई है, ड्राई हो गई है। तो ये कंडीशन ना आए, छोटे पॉट में जनरली ये होती है। और इस समय आपको पानी दोनों टाइम देना है। अगर आपके प्लांटर कंटेनर छोटे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा समय है, इस समय पत्तियां पीली भी होती हैं और जो पत्तियां पीली हो जाती हैं और स्टेम सूख जाती हैं उनको काट छाट आपको ज़रूर करना है। प्रूनिंग का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा किस तरीके से प्रूनिंग की जाती है। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है। इसका वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किचन कंपोस्ट कैसे बनाना है, घर के किचन वेस्ट से हमने ये बनाया है और मैंने इसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। तो ये कंपोस्ट हम अपने सारे पॉट में डालेंगे, बड़े से लेके छोटे तक। और ये जो ऊपर की ड्राई पत्तियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, वो मैंने निकाल ली है सभी गमलों से। और ये जो आप देख रहे हैं कोकोपीट है, क्योंकि इतनी पत्तियां काफ़ी नहीं होंगी।
इसके बाद देखिए जो भी पत्तियां वगैरह हैं इनकी हम कटिंग शटिंग कर देंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे ताकि ये मल्चिंग का काम में ले सकें। हम इनको गमलों के ऊपर डालेंगे, जमीन की मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर गमलों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद खाद का भी काम करेगा। तो ये दोनों पर्पज से हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जिससे कि हमारे जो पॉट में मॉइस्चर बना रहे और जल्दी ड्राई ना हो। ये जो पत्तियां हैं या कोकोपीट है, आप ऐसे गमलों में यूज़ कर सकते हैं जो छोटे पॉट हो, क्योंकि ऐसे गमले बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, कंटेनर बहुत ड्राई हो जाता है, सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको भी काट के रख लिया है। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप ये ड्राई लीफ को भी बिछा सकते हैं अपने पॉट में, या फिर ज़मीन की मिट्टी में भी ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार पानी डालते हैं और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरी बार स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोकोपीट की लेयर बिछाई है। तो कोकोपीट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, बना के रखता है, होल्ड करके रखता है पानी को। तो इसलिए हम कोकोपीट की लेयर बिछा देते हैं अपने जितने भी छोटे पॉट रहते हैं या प्लांटर कंटेनर रहते हैं। ये प्रोसेस मैंने डोमेंसी पीरियड में भी किया था, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से उस पीरियड में भी मैंने ये खाद वगैरह यूज़ की थी, और वो काउडन का खाद जो मैंने घर में बनाई थी वो यूज़ की थी। उसके बाद देखिए मैंने 2 इंच करीब अपने पॉट को खाली किया है, और खाली करने के बाद जो होममेड कंपोस्ट है उसकी लेयर लगा दी है। आप इस कंपोस्ट को मिट्टी में मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर ही डाल दिया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने पॉट की सफाई की थी डोमेंसी पीरियड के समय और ये कंपोस्ट वगैरह डाला था। इसके बाद कोकोपीट की एक लेयर हम डाल देंगे। ये होममेड कोकोपीट है जो मैंने घर में बनाया है, और इजीली आप बना सकते हैं। इसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा किस तरीके से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हमको सारे पॉट में ये काम करना है, और जितने भी पौधे आपके पास हैं, फल फूल सब्जी या शो के प्लांट है, सब में आप ये काम करिएगा। अब ये आप देख रहे हैं ये जो पॉट है छोटा है, और इसमें देखिए ये ऊपर की मिट्टी जो है वाइट हो गई है, ड्राई हो गई है। तो ये मिट्टी की लेयर को हम हटा देंगे, और इसके बाद इसमें जो अंदर की जो लेयर, उसमें मैंने कंपोस्ट पहले डाला था, क्योंकि ये प्लांट मैंने अभी अभी लगाया है, ये बाहर रखा हुआ था। बट ऐसी कंडीशन आती है तो आप ऊपर की लेयर हटा दीजिए, क्योंकि इस सीज़न में मार्च के महीने में और आगे आगे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर इसके बाद ये ड्राइनेस आती रहेगी। अभी आप देख रहे हैं अंदर की मिट्टी उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं है, ये मॉइस्ट है ही, लेकिन इसमें भी हम इसकी आधी जो मिट्टी है निकाल लेंगे, करीबन 1 इंच से 2 इंच तक। और इसके बाद इसमें भी हम सेम काम करेंगे। तो जितने भी छोटे प्लांटर हैं उनमें आपको ये सारे काम करने हैं, और इस सीज़न में अगर आप ये काम कर लेंगे तो पूरी गर्मी आप अपने पौधों से परेशान नहीं रहेंगे कि हमारे पौधे जल्दी सूख जाते हैं और हमारे पौधों में पानी बार बार डालना पड़ता है। इस सीज़न में एक प्रॉब्लम और आती है कि डोमेंसी पीरियड ख़त्म होने के बाद कुछ जो है प्लांट जो है जिसमें रूट बाउंड की कंडीशन आ जाती है, तो ऐसे प्लांटर को सबसे पहले हमको उनको निकाल लेना है। तो ये मेरा एक प्लांट है जो कि बाहर ही रखा हुआ था, और इसका नाम है ड्रेसिना मार्जेंटा। इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये एयर प्यूरीफायर प्लांटर है, रूट बाउंड हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये आपको समझ में आ जाता है जब आप प्लांट ग्रो करना सीख जाते हैं और आपकी प्लांट ग्रोथ फेज में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ डाला था। डोमेंसी पीरियड था, उस समय भी मैंने इसमें जो है खाद मिट्टी डाली थी, लेकिन उस समय तो हमारे प्लांट एक्टिव नहीं रहते। उसके बाद भी मैंने इसमें जो खाद वगैरह डाली तब भी ये उस तरीके से बढ़ नहीं रहा था। फिर उसका दूसरा कॉज मुझे समझ में आया कि इसमें रूट बाउंड की प्रोसेस भी हो सकती है, तो इसी कारणवश मैंने इस प्लांट को निकालने की सोची, और जो मैंने सोचा वो सही निकला। इसकी रूट बाउंड हो चुकी हैं।
तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो का मैं आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। और वो जो मैंने 1 महीने पहले जो काम किया था, उसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट बना पाती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा शौक़ है इसलिए। और जो मैं अपने पौधों के ज़रिए सीखती हूँ वो आपसे शेयर करूँ, क्योंकि अगर जो चीज़ मैंने सीखी है और मैं अपने साथ ही ले जाऊँगी तो कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए जो मेरे पास है मैं आपको अपने नॉलेज के थ्रू दे सकूं, इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो डालती हूं। लेकिन जो भी वीडियो है जब वो वर्केबल होता है मेरे लिए, तब मैं आपके साथ शेयर करती हूं, और उससे पहले नहीं करती हूं। अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उस वीडियो का, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो पिछले वीडियो का जो रिव्यू आपको देखना है, उसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे पौधों में ये काम कर लिया है, बड़े हैं छोटे हैं सब में ये काम कर लिया है। तो आज के वीडियो में मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार माता पिता संकट के समय में अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देते, कोई भी कष्ट को नहीं आने देते, उसी प्रकार हमें पौधों में भी इस समय मार्च के महीने में या गर्मियों के महीने में अपने साथ साथ अपने पौधों में भी आँच नहीं आने देना है। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।